तो अगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करें, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को देखें तो ये हर इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम होती है। आपको मैंने स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग बताया था बेटा। अब स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग में एक चीज तो हमने देखी थी कि जो ह्यूमन वांट्स होता था वो क्या था बेटा हमारा, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स हमारा क्या था, और रिसोर्सेज क्या होता था बेटा हमारा, लिमिटेड। तो हमको करना क्या पड़ रहा था, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना पड़ रहा था हमें, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो हमने ये बताया था कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, ये प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ ये दिक्कतें हैं, हर किसी को ये दिक्कत झेलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो कितने तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो है हमारे पास 4। कितने हैं बेटा, 4। कौन कौन से, तो सबसे पहला नाम कौन सा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला नाम कौन सा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा कौन सा बेटा हमारे पास, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या है बेटा हमारा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। और चौथा है बेटा हमारा व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले मैं इन चारों को आराम से समझा देता हूं, फिर उसके बाद नोट कर लेंगे कि क्या क्या बातें हो रही हैं हमारी। तो अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस की, किसकी बात करें बेटा हम लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस को देखते हैं। तो अब यहां पर कैसी बातें होंगी जरा देखो। व्हाट टू प्रोड्यूस को हिंदी में क्या कह सकते हैं, कि क्या बनाना है, यही कह सकते हैं कि भाई अगर हम कुछ करना चाहते तो क्या करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन तो यही है ना भाई, मैं यहां पर आऊं और भूल जाऊं कि पढ़ाना क्या था, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी। फिर मैं क्या पूछता हूं, बताओ बेटा पिछली क्लास में कहां तक पढ़ाया था, ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से कुछ तो ठीक हो जाए हमारा। तो हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ क्या बनाना है, क्या पढ़ाना है हमें। तो हमेशा ही अगर एज ए प्रोड्यूसर हम सोचें, अगर एज ए प्रोड्यूसर हम सोचें, एज ए प्रोड्यूसर हम देखें, तो याद रखिएगा हम क्या गुड्स बनाएंगे ये डिसाइड हम नहीं करेंगे। डिसाइड कौन करेगा, सामने बैठा हुआ कंज्यूमर। सामने बैठा हुआ कंज्यूमर ये डिसाइड करेगा कि हमने कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी चाहिए। भाई आप किसी दुकान पर जाते हो और दुकान पे बोलते हो अंकल जी ये सामान इतना किलो दे दो, तब ना सामने वाला तौल के देता है। या जाके दुकान के सामने मुस्कुराते रहो, अंकल जी दे दो, खटाखट खटाखट खटाखट, अरे का खटाखट, अरे दे दो, तो काम चलेगा भाई। भाई आपको सामने वाले को बताना पड़ता है कि आपको क्या कॉमोडिटी चाहिए और कितनी कॉमोडिटी चाहिए। जब तक ये नहीं पता चलेगा हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस काम नहीं करेगा। ये पहला काम है। दूसरा है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। बेटा आपने देखा होगा जब पहली क्लास हमने ली थी तो हमने आपको वहां पर अपना तरीका बताया था कि कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, किस किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से टेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो हमने एक प्रोसीड्यूर बनाया ही नहीं बनाया। अब इसी तरीके से यहां पर जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकट होगा। बिना कॉस्ट के तो बनेगा नहीं काम, बात में बिना बात तो बनेगी नहीं कॉस्ट के। अब अगर हम कोई भी गुड्स बनाएं और उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो तो क्या सामने वाला खरीदेगा। बेटा अगर यही पेन मार्केट में मान लीजिए कि 1000 रुपए का मिल रहा हो और कोई इसको 2900 रुपए का बेच रहा हो, आप किसके पास जाके खरीदोगे, 1000 वाले का ना। अब अगर मैं कितना भी चीख चीख कर ये बोल रहा हूं कि भैया मेरा 2800 रुपए बनाने में खर्च हुआ है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, बुर्बक समझ रखे हो का, वो तो 1000 में दे रहा है, तो 2800 रुपए बनाने में खर्च लग गया भाई, तो तुम गुड्स नहीं खरीदोगे। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में एक एवरेज प्राइस होता है और हम अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते ना, हम अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते। तो हमें यही देखना पड़ेगा ये जो कलवा है इसको बनाने का खर्चा कैसे कम किया जाए, है ना। हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं, क्या हम लोग इसको फॉलो करें कि इसका कॉस्ट क्या हो बेटा, कम से कम हो सके। तो हमें यहां पर अपनी कॉस्ट टेक्निक को देखनी पड़ती है,
जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइजेशन। तो ये जो हम लोग टेक्निक को देखेंगे, इसका दो तरीके का इफेक्ट होता है, एक होता है लेबर इंसेंटिव और एक हमारा क्या होगा, कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव। अब ये लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कतें आएंगी भाई? अगर है तो आराम से देख लिया जाएगा, चाहे लेबर हो या कॉस्ट हो, हम लोग जिसको भी देखना होगा आराम से देख सकते हैं। कहते नहीं, प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट होगी, प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट होगी। भाई अगर मान लीजिए कि जैसे अभी अगले हफ्ते में तो मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा, एक हफ्ते के लिए बताया भी है आप लोगों को। अब अगर छुट्टी पे चला जाऊंगा तो क्लासवा तो होगी नहीं, तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। एक तो या तो किसी टीचर को रख दिया जाए एक हफ्ते पढ़ाने के लिए, या फिर बेटा ऐप में वीडियो है हमारा, तब तक देखते रहना। हो सकता ये नहीं हो सकता, दो तरीके की बातें, कि जब वीडियो है उसको रिवाइज करते रहना, आएंगे तो आगे पढ़ाएंगे, या फिर किसी दूसरे टीचर को रख दिया जाए। अब अगर मान लीजिए किसी दूसरे टीचर को रखा जाए, वो बोले एक सप्ताह पढ़ाना है, 50,000 रुपए लेंगे जी, तो क्या हम वो प्रोडक्शन करवाना चाहेंगे? बोलेंगे बुर्बक 50,000, यहाँ 5,000 रुपए में पूरा महीना पढ़ा रहे हैं तुमको, हम 50,000 देंगे एक सप्ताह का, रखा जाएगा क्या? भाई हमको देखना पड़ेगा हमारे लिए सस्ता कौन सा है। तो फिर बच्चों को बोला जाएगा, बच्चों आप लोग टेंशन ना लो, कलवा सर नहीं है तो क्या हुआ, उनका गोरा गोरा वीडियो लगा देते हैं, यहां पर बैठ के पढ़ो, क्लासे का एहसास आएगा और क्या आएगा। भाई क्लास की रिकॉर्डिंग है तो क्लास वाला ही फील आएगा आराम से, उसमें कलवा यहां नहीं दिखेंगे, उस कोने में बैठे हुए नजर आएंगे, वहीं पे हिलते हुए नजर आएंगे, वाह क्या बात है। तो आप किस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं ये डिसाइड उससे होगा जिससे हमारा कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े। तो भैया वहां अगर चलेगा तो कॉस्ट क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ना, वो तो चाहे मैं रहता तब भी उतना ही बिल आता ना बेटा, तब भी उतना ही आता ना, और वहां वीडियो चल रहा होगा तब भी उतना ही बिल आएगा ही नहीं आएगा। तो जब भी एक प्रोड्यूसर देखता है तो वो हमेशा इन चीजों को देखता है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कभी भी हम अपनी सेलिंग प्राइस को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमको कौन सा टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा, क्या चीज हमारे पास आसानी से उपलब्ध है, उसके बेसिस पे बात करना होगा या नहीं करना होगा। तो वो चीज हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। की या तो हम यहां पर दो तरीके की बात, लेबर इंसेंटिव की बात करेंगे या फिर कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो हमारे लिए फेवरेबल होगा, उससे रिलेटेड बातें होंगी ना, उससे रिलेटेड चीजों को देखा जाएगा ना, तो वो हम यहां पे करेंगे। फिर हमने बोला तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। बेटा मैं यहां पर अभी क्यों आया हूं, आप लोगों के कारण। भाई अगर लॉ वाले सर आज क्लास नहीं ले सकते थे तो हम तो ये भी मैसेज कर देते ना, बेटा सुबह में 9 से 11 मैथ्स की क्लास है, उसके बाद एंजॉय योर डे। एक मैसेज ये करना था, आप लोग अभी घर में होते, घर में क्या होते, घूम रहे होते, इस गर्मियों में घूमने निकल जाते हो तुम लोग, कोई ठीक थोड़ी ना है। तो हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि सामने ये जो बैठा हुआ बच्चा है, इसकी तो लायबिलिटी हमारे पास है भाई, हमें इसको पास करवाना है, तो हमें आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा, समय बर्बाद होने से बचाना होगा या नहीं बचाना होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई या नहीं हुई बेटा, और उस जगह पे फुदुक के हम आ गए, एक जगह पे दूसरे सर को लगा दिया जहां जहां सर की क्लास थी। तो हम किसके लिए बनाएंगे, ये डिसीजन तब होगा जिसने हमें पेमेंट किया है, ये जो कर रहा है, जो हमें पेमेंट कर रहा है उसके लिए ना करेंगे हम लोग, उसकी बात ना करेंगे हम लोग, उसको ना देख के चलेंगे हम लोग। तो वहां पर के आसान शब्दों में दो तरीके से बात समझ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोलेंगे भैया आपका नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पर हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, तो इसका मतलब जो पेमेंट कर रहा है उसको हम लोग करेंगे। दूसरा कि हम आसान शब्दों में कह सकते जिसकी औकात होगी उसके लिए बना रहे हैं, है ना भाई। आप सभी यहां पर इसलिए बैठे क्योंकि नीचे आपने पेमेंट किया है, नहीं किए होते तो देखते ना नीचे ऐसे मुस्टंड की तरह खड़े रहते, रिसिप्ट दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, ड्यू डेट हो गया है, अंदर जाओ बात करो,
होता ये नहीं होता बेटा, सबके साथ हुआ होगा ऐसी बातें, सबके साथ हुआ है ना। तो ये जो बातें हो रही है ये किसके कारण हो रहा है बेटा, फॉर होम टू, और जिसने फुल पेमेंट कर दिया होगा, आई कार्ड होगा, अरे याद रख लो कार्ड बन चुका है हमारा कार्ड। लेकिन जिसका ड्यू डेट निकल गया होगा, भैया 1-2 दिन में करते ना, अभी दिक्कत है, नहीं हो जाता। तो हम किसके लिए गुड्स बना रहे हैं, जो भुगतान कर रहा है उसके लिए ना बना रहे हैं, जो पेमेंट कर चुका है उसके लिए ना बना रहे हैं, जो पेमेंट उन चीजों का कर रहे हैं उसके लिए ना बना रहे हैं। तो ये चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएगी बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और चौथा है बेटा हमारा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा आप सभी यहां पर आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन के बाद आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। अभी फाउंडेशन झेलोगे, इंटर झेलोगे, फाइनल झेलोगे, तब जाकर के सीए बनोगे। तो अभी आप ये एक तरीके से ये बोल सकते हो कि हम एक छोटे से बीज है, हम एक छोटे से क्या है, बीज है। अभी इसमें ये दाना पानी देने का काम चल रहा है ना, खाद और पानी वगैरह चल रहा है ताकि ये बीज अंकुरित हो। तो फाउंडेशन हो जाएगा आपका बीज से अंकुरन। अंकुरन समझते हो बेटा, जब बीज से देखो छोटा सा पौधा निकलेगा ऐसे टुन्नू सा, तो उसको कहते हैं, ये देखो दीदी को नींद आ रही है बेटा, आंख में यही हरी मिर्च लगा दूंगा फिर। हाँ, तो अंकुरित हुए तो हम आगे के स्टेप पे बढ़ गए भाई, फाउंडेशन पास किए तो हमने क्या हुआ, अंकुरित हुए। फिर उसके बाद इंटर पास हुए तो पौधा बड़ा हुआ। फिर फाइनल में आए तो आर्टिकलशिप करना शुरू किए तो लहलहाते पेड़ बन गए, फूल पत्ती लगी उस पर। और जैसे ही सीए बने तो फल देने की शुरुआत हुई या नहीं हुई। तो देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, एक बीज से, और कहां तक गए बेटा, मुझे याद है, बात है 2013-14 के आसपास की। मैं बाइक से जा रहा था, अचानक से ना एक बकरी दौड़ के रोड क्रॉस कर रही थी, तो धक्का लग गया, उसका टंगड़िया गया टूट, पैर टूट गया उसका। अब रोड पे, गांव घर में तो देखते ही ऐसी रोड पे घूमता रहता है, तब कितनों को बचाए, यहाँ तो आदमी बचते नहीं है, बकरी सबको कौन बचाए। तो एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया। वो लोग लगे हल्ला करने को, घेर के हमको। हम बोले भाई तो एक काम कर, इसके इलाज में जो खर्चा हो रहा है तू करवा ले, हम देने के लिए तैयार हैं। तो हमने बोला कि बता कितना दे दे, बोलता 50,000। बोले 50,000? अबे 3-4-5 हजार रुपए में तो बकरी मिल जाते हैं, तो 50,000 मांग रहा। बोला तो बोला क्यों, बोला इसके बच्चे होंगे फिर उससे नहीं होंगे क्या। बोले वो तेरी, ऐसा प्रोविजन, इकोनॉमिक्स के टीचर के साथ इकोनॉमिक प्रोविजन। अंतिम में डील फाइनल हुई 6,000 रुपए। मैंने उसको 6,000 रुपए दिया। मैंने बोला बकरी में रस्सी बांध लेके जा रहा हूं मैं। बोला आप क्यों लेके जा रहे हो, मतलब पैसा बकरी का दिया है ना हमने, चलो ले जाके। अब मेरे यहाँ जो खेत पे काम करता था उसको दे दे। मैंने पाल आराम से, तू अब वो आराम से 2 बत्ती बांध के रस्सी ऐसे लगा दे, कुछ दिन में ठीक हो गई, ठीक हो गया। तो भाई देखो इकोनॉमिक प्रोविजन क्या चलता है, इससे क्या क्या प्रोविजन है। अब वहीं पे बोल देते अब ये गर्दन पे चिपा जाता तो यहीं साफ, अब बता आगे का प्रोविजन। आदमी का यहां जिंदगी का भरोसा नहीं है, तुम इसमें अपना करते। तो भाई वो तो अपना ग्रोथ का सोचता ही नहीं सोचता। एक कोई मूवी थी उसमें भी ऐसी तो बातें आती है ना, 1 अंडे, उससे 1 मुर्गी, फिर उस मुर्गी से 100 अंडे, फिर 100 से इतना इतना, फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे किसी मूवी में था, मुझे नाम याद नहीं रहा। तो बेटा ये प्रोविजन है ना, क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा कैसे ग्रोथ हो सकता है, फाइनेंशियली ग्रोथ। तो वही यहां पर लिखा है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ देखो 2 तरीके से हो पाएगा, एक हम कंज्यूमर की बात कर लेते हैं और एक हम प्रोड्यूसर की बात कर लेंगे। अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम क्या करते हैं भाई, घर वालों ने अगर 100 रुपए दिए हैं, 90 रुपए खर्च हुआ, तो 10 रुपए हम क्या करेंगे, सेविंग कर लेंगे। यही हो सकता है ना कि भाई घर वालों ने जो 100 रुपए दिए, हमने 90 रुपए खर्च किया और 10 रुपए हमने क्या कर दिया, सेविंग। तो सेविंग करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक में रखते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये नहीं बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रोड्यूसर उसी को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट आप लोग पढ़ते होंगे भाई,
तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी पैसा है उसी को फिर से लिख दिया जाता है ताकि और वैल्यूएशन क्या हो सके, बढ़ाई जा सके, और वैल्यूएशन क्या हो सके, बढ़ाई जा सके। तो कंज्यूमर के द्वारा सेविंग होगा और सेविंग पर क्या मिलेगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग पे क्या मिलेगा हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मिल करेगा तो वहां से रिटर्न के रूप में क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं या नहीं कहते हैं बेटा। तो इससे आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये चार प्रॉब्लम हमारी होती है। कौन कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जल्दी से इसको लिख के निपटा दिया जाए। तो पहले चारों नाम लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है उन मासूम बच्चों के बारे में भी सोचो। हो गया। कल जो टाइमिंग पे क्लास थी वो है, उसमें कल वाले में कोई बदलाव नहीं है। पहले इको फिर अकाउंट्स। चलिए, तो पहला लिखिए बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है सोसाइटी हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced। कौन डिसाइड करेगा बेटा, सोसाइटी डिसाइड करेगा ना कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, और साथ ही कितना चाहिए ये भी। भाई दुकान पे गए, अंकल जी 5 किलो चीनी देना, तो आपने बताया ना कि क्या चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, 5, तब ना सामने वाला उस अनुसार देगा। तो सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस और हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस। तो लिखिएगा, एवरी सोसाइटी हैज ऑल्सो टू डिसाइड in what quantities, QTY लिख देंगे तो समझ जाओगे ना बेटा, each of these goods would be produced। कि भाई सारे जो है डिसीजन किसके ऊपर हो गया बेटा। तो ये तो मैं अभी प्रॉब्लम लिख रहा हूं ना, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं। अभी जब मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड बता दूंगा ना, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन मिलता है, जहां पर हम प्राइस मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो वहां पर ये चीजें हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हमारा क्या क्या है उसको हम लोग यहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाद में इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस तरीके की बातें करेंगे। तो पहला क्या हो गया बेटा हमारा, व्हाट टू
व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने किन किन चीजों को देखा? जो भी डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी हमारे पास देखना पड़ेगा ना, इन व्हाट क्वांटिटीज ईच ऑफ गुड्स ऑफ दिस गुड्स वुड बी प्रोड्यूस। ये दोनों किसके अंतर्गत आ गए बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। चलिए दूसरा हमारे पास आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। हमने क्या बताया था बेटा हाउ टू प्रोड्यूस के लिए? कि या तो लेबर इंसेंटिव या तो, मतलब आसान शब्दों में देखना हमें यही पड़ता है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है और उसका रिलेटिव प्राइस क्या है। जो सस्ता वो काम, जो महंगा नहीं होगा उसका कोई काम। ओके, तो लिखिएगा द सोसाइटी हैज टू डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बेटा PROD की पावर TN लिख दिया, समझ जाओगे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेदर दोज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कि भाई ये सोसाइटी ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उसको क्या चाहिए? रास्ते का माल सस्ते में। सोसाइटी को क्या चाहिए बेटा? सस्ते में सामान चाहिए। अब अगर सस्ते में सामान चाहिए तो कौन सा मेथड यूज करे? लेबर इंसेंटिव को फॉलो करें। किसको करें? लेबर इंसेंटिव को, या फिर कैपिटल इंटेंसिव को। अगर कंज्यूमर नहीं चाहता कि उसको सस्ता मिले तो फिर ये हमें सोचने की जरूरत होती क्या? नहीं होती। फिर तो भाई जिसमें हमें क्या लगाना कॉस्ट का, हम तो बेचेंगे, कंज्यूमर खरीद। लेकिन कंज्यूमर क्या चाह रहा है? ना भैया हम खरीदेंगे लेकिन हमको क्या चाहिए? सस्ते में चाहिए। तो सस्ते में चाहिए तो हमको फिर देखना पड़ेगा ना कि बनाने के लिए जो हम लोग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होना चाहिए? कौन सी टेक्निक फॉलो होगा वो देखना पड़ेगा हमें जी। क्या बेटा? ले ना तू 3,000 रुपए में बेच के आना। हमने बना दिया, बेच के आ जा। बिकेगा नहीं ना? तो हम अगर चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि लोग जो है इसके लिए खर्च कितना कर रहे होंगे मार्केट में, उस अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही तो मैं समझा रहा हूं कि सामने वाला कितना उस गुड्स के लिए खर्च करता है। तुम नाश्ता करने के लिए जाते हो तो अगर तुमने ये माइंड में रखा कि चलो 2 पनीर पराठा खाना है, तो एक माइंड में रख के चलोगे कि 100 रुपए में 2 पनीर पराठा आ जाएगा, हम खा के आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम जाओ होटल वाला बोला 500 रुपए में 2 पराठा मिलेगा नहीं, तो प्रोड्यूसर तो बेचने के लिए तैयार है ना, लेकिन तुम तो डिमांड ही नहीं करेगा। तो हम कब वो दुकान वाला भी क्या सोचेगा कि भाई लोग ऑन एन एवरेज 40-50 रुपए एक पराठा का देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो हमको अपने कॉस्ट को क्या रखना है? इससे कम ही ना रखना पड़ेगा। अब समझ गया क्यों डिसाइड करेगा? ओके मालिक, चलिए इसी में लिखिएगा द चॉइस would depend on the availability of different factors। डिफरेंट फैक्टर्स बोले तो कौन कौन? लेबर और कैपिटल, दो ही की तो बात कर रहे हैं हम लोग। लेबर ऑफ कैपिटल, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेज। कि जो हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल है, मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंट फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा?
लेबर और कैपिटल ना, यहां पे लैंड लेबर कैपिटल चारों की बात नहीं करनी है, हम तो टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो दो ही तरीके का, या तो लेबर इंसेंटिव, क्योंकि ऊपर लिख दिया है हमने, या तो लेबर इंसेंटिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उसी अकॉर्डिंग, और उसका क्या प्राइस है, क्योंकि जब तक हम उसके रिलेटिव प्राइस को नहीं देखेंगे, जब तक हम उसके रिलेटिव प्राइस को नहीं देखेंगे तब तक काम चलेगा क्या भाई। आप जहां भी जाएंगे पहले पता करते हैं कि उसका चार्ज क्या होगा। जैसे आप लोग यहां पर आते हो, अब फेस टू फेस के लिए जो है 25-30 हजार रुपए का खर्चा होता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या 7 हजार में काम चल जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बोल भी देते, सर एक वो बताइए फेस टू फेस के साथ ऐसा अन्याय क्यों। बेटा एक बता, जो बच्चे घर पे हैं, बिजली बिल किसका, उसका, बिजली बिल किसका, उसका। हमें कौन सा उसको बार बार बोलना पड़ता है, कौन सा समोसा खिला रहा हूं मैं उसको, नहीं खिला रहा हूं। अगर वो यहां नहीं है तो हमारे एसी का बिल उसके ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमारा फैक्टर्स क्या लगना है, कुछ भी नहीं ना, क्योंकि बैठ के तो पढ़ा ही रहा हूं। ऐप पर लाइव जा रहा है, इधर देख ले, ऐप पर लाइव जा रहा है, एडिशनल कॉस्ट कोई इनकर्ड हुआ क्या। तो बेटा हम जो आप लोगों को कहते थे हम एनपीओ हैं, वो इसीलिए आप लोगों पे हमारी कोई बचत नहीं होती और ऑनलाइन वाले पे कोई खर्चा नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट में वो हमारा प्रॉफिट है। अब कोई बच्चा ये ना बोलना कि सर फिर कम में ही करवा दो ना, प्रॉफिट ही तो है। नहीं बेटा, इधर जो लॉस से रहा हो ना उसकी भरपाई वहीं से होती है। बहुत हंसी आ रही है, चलो 5,000 रुपए सब एक्स्ट्रा पेड करोगे। तो द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो सकता है और उसमें दाम किसका कम है, किसकी प्राइस कम है, उसको भी देखना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा। ओके बाबा, तो ये एक तरीके की बातें यहां पर बन जाएगी, पर मजा तो आएगा नहीं। तीसरा क्या था बेटा हमारे पास, केकरा लेल गुड्स बनायल जाए, तो लिखिए फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस तरीके ये क्या हो गया, बेटा आसान शब्दों में क्या समझाए थे, किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए, जिसकी औकात होगी, यही ना समझाया था। अब इसको देखो होता क्या है ना बेटा, दो अलग अलग लैंग्वेज में गाली दिया जाता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी वाला गाली ना बुरा नहीं लगता और हिंदी वाला सीधा दिल पे लगता है, नहीं लगता। और अपने देहाती लैंग्वेज में दे तो और सीधा करेजा को चिरिए देता है। अलग अलग फैक्टर होता ये नहीं होता। तो यहां पर पहले इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, अब बाद में उसके अंदर जो है हिंदी में लिख देंगे। होता है ना बेटा, ये हर जगह का। आप अपने देखो ना, यहां पर आप लोग बात करते हैं, जैसे अभी सर यू आर सो गुड, अच्छा लगेगा, क्या बात करते हैं, मैं बहुत अच्छा। लेकिन अगर यही बोल दो सर तुम अच्छे लगते हो, तुम बोल दी रे, शर्म है ये नहीं है, आप बोला जाता है तुम नहीं। अब देखो हो गया ना अंतर, जबकि तुमको भी यू बोलते हैं और आपको भी, लेकिन भावनाएं अलग है या नहीं है, भावनाएं अलग है या नहीं है। तो ये चीजें यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, पहले इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, फिर हिंदी वाले लैंग्वेज में बेइज्जती कर देंगे। चलिए लिखिए बेटा, सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ द गुड्स, अगर मैं गुड्स भी लिखता हूं तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, दोनों चीजें ना बेटा, मैं एंड लिख ही देता हूं, तुम लोगों का भरोसा नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज
should be distributed among the members of सोसाइटी। देखो पहले कितने प्यार से बात किया कि हम जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम आपस में उस गुड्स का क्या बंटवारा करें, कैसे बंटवारा करें, ये हमें बता देगा कौन सा बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो भाई जिसके अंदर बंटवारा हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, इन अदर वर्ड्स, इसी को क्या बोला जा सकता है, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहते बेटा अंग्रेजी में भिंगा के गाली देना कि हे महानुभाव, हम ये देखें कि हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनका नेशनल प्रोडक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका नेशनल प्रोडक्शन में या नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको देखेंगे। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम गुड्स बनाएंगे उसी के लिए जो भुगतान कर सकता हो, होगा ही नहीं होगा बेटा। इसीलिए हमने आसान शब्दों में बनाया था, जिसकी हो औकात उसके लिए। अब आप किसी दुकान पे जाएं खरीदने के लिए और वो आपसे बोले कि सर आप बताइए ना आपका बजट कितना है, तो आप आराम से बोलते थे हाँ हाँ अंकल जी इतने बजट का, और वही पूछते अरे तोरा औकात है खरीदने का, बता कितना खरीदे, बुरा नहीं लग जाएगा। एक ही चीज बोला उसने कि हम ये गुड्स उसके लिए बना है जो उसका क्या कर सकता है, भुगतान। आपसे पूछा आपका बजट क्या, तो आप भी खुश, अरे दुकानदार इतना इज्जत से बात कर रहा है, सर आपका बजट क्या है। अगर आपने कम बोला तो बोल औकात से बाहर है, कम वाला दिखा। लेकिन अगर वही पूछ दे आइए आइए सर आपका स्वागत है, सर कितनी औकात है आपकी खरीदने की, लौट जाओगे या नहीं लौट जाओगे। तो ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये हमारा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए हम बनाएं। जैसे अगर मान लो रिसेप्शन पे कोई आए कि सर हम तो 15,000 से ज्यादा नहीं देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बेटा तुम्हारी औकात के बाहर की बात है, जाने दो, वो दोबारा बच्चा कभी लौट के आएगा नहीं। तो हम वहां पे क्या कहते हैं, बेटा नहीं इसमें तो हमारा कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगा, क्षमा चाहते हम। बच्चा भी कुछ, क्या बात है मास्टर हमसे बोल रहे क्षमा चाहते हैं, बेटा यही तो इकोनॉमिक्स का टर्म्स है, इकोनॉमिक टर्म्स ही क्षमा चाहते हैं। सर 5,000 और, क्या होता ही नहीं होता। अब जैसे देखो ना पंडित जी सब जो दक्षिणा लेते हैं तो वो पूजा उसी अकॉर्डिंग करवाते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी के यहाँ पे पूजा करवाया और उसने मुझे दक्षिणा दिया 251 रुपए, तो मुझे पता है कि इसका जो है मैक्सिमम कैपेसिटी 251 का ही दक्षिणा है। अगली बार पूजा के टाइम में जो है ना सीधा सत्यनारायण का कथा शुरू होते ही खत्म, अरे पंडित जी वहां तो 2 घंटा लगा था, यहाँ आप आधे घंटे में निपटा दिया, जितना दाम उतना काम। अब 1.25 रुपए का लड्डू चढ़ा के गणेश जी उतने ना आशीर्वाद देंगे कि पूरे उतर के आ जाएंगे। नहीं नहीं कौन सा पीके मूवी में नहीं बोला था 50 रुपए का मूर्ति खरीदे तो कहा इसके लिए तुम्हारे पास गणेश जी खुद ही आ जाए, नहीं ना आएंगे भाई। तो ये चीजें हैं कि भाई जिसकी जो परचेजिंग पावर है, जिसकी जो कैपेसिटी है, उसी के लिए हम गुड्स बनाते हैं या नहीं बनाते। आप देखिए ना भाई इंडिया में गाड़ी जो है, जो कार वगैरह है, लखटकिया नैनो से लेकर के ऊपर करोड़ों तक है, ये नहीं है। अब हमारी औकात अगर नैनो खरीदने की है तो हम ऑडी खरीदने के लिए जाएंगे, तो लेवल पता है ना बेटा। जाते ही हम अपना बोल देते प्राइस रेंज यहां से यहां तक है, इसके बीच में बात करना, तो वो दिखाएगा भी उसी अनुसार ना।
नहीं तो वो बागवान मूवी वाला हालत होगा, ये नहीं होगा। इम्पैक्ट तो वही होगा, जो औकात नहीं थी तो बैठा क्यों। तो वो चीजें हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। तो 3 बातें हो गई। बेसिकली यही 3 हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ही है, लेकिन चौथा भी लिखना तो पड़ेगा हमें। तो चलिए, यहां तक सबने नोट कर लिया, लिखिए बेटा 4th, व्हाट प्रोविजन should be made for economic growth। अरे निखिल, रजिस्ट्रेशन नंबर आया कि नहीं रे? नहीं आया। अभी आईसीआई की तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है, आ जाएगा एक आध दिन में, ठीक है। जिन बच्चों का 30 अप्रैल को बुक ऑर्डर किया था उसका अभी तक बुक नहीं आया। तेरा आ गया? आ गया, चलो अच्छी बात है। नहीं, हमारे उसके बाद जो उसका ऑर्डर किया था उसका आ गया है मेरे पास भी बहुतों का। जिसका मैंने 5 मई के आसपास किया था उसका 14 को ही आ गया। आज जिसका 30 अप्रैल को किया था ना, उसका अभी तक नहीं आया। हमसे बोल रहा था कि सर बुक आप ही तो नहीं रख ली है। हम बोले नहीं, नहीं रखे हैं भाई, आएगा आईसीआई जब दे जाएगा तो दे ही देंगे, और क्या। अब बुक लेके हम कर, पेन चला गया अंदर। बेटा एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे होल्ड करना। तो क्या देख रहे बेटा हम लोग यहां पर, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बोला हमने, कि जो भी हम गुड्स बनाएंगे, जो भी गुड्स हम लोग बना रहे हैं, उसमें ये देखना होगा कि इससे हम आगे ग्रोथ कैसे कर सके। तो या तो पैसा बचा के सेविंग, और या फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, तभी तो हम लोग करेंगे। अगर हम इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती जाएगी, गिरती चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। तो ये कौन बताएगा बेटा हमें, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, ए सोसाइटी हैज टू डिसाइड how much saving and investment। बेटा एक बताओ, अगर हम कोई बचत की बात करते हैं तो सेविंग को हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हम कंज्यूम करने वाले थे उसका बलिदान दे देना, सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। कभी कभी थ्योरेटिकल ये पूछ देता है कि बेटा बताओ सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन का क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या नाम देंगे बेटा। तो लिखने की जरूरत है ब्रैकेट में या छोड़ दूं, लिख दूं, मैं लिख देता हूं, सेविंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। कि भाई पैसा हमारे पास था, घर वालों ने 100 रुपए दिया था, तो 100 रुपए तो खर्च करने के लिए था ही ना, था या नहीं था। और उन 100 में से मैंने 70 रुपए खर्च किया, 30 रुपए बचाए। तो जो 30 रुपए खर्च हो सकता था उसका हमने त्याग करा, ये नहीं करा है। तो इसलिए आप लोग सेविंग को ये बोल सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। आप लोग भी कंजम्पशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मिलता जाए वो कंज्यूम करते रहे, ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। चलिए हमारा क्या काम है, हम तो बकैती ऐसे ही करते रहेंगे। तो क्या लिखा बेटा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। कि भाई भविष्य के लिए, आगे हमारी लाइफ अच्छी चल सके, उसके लिए आज वर्तमान में जो हमारी बचत है, जो हम कंज्यूम कर सकते थे, उसको कैसे बचा रहे हैं, ये चीजें दिखाने का काम कौन करेगा बेटा हमारा, व्हाट प्रोविजन। ठीक है, यही चीजें कौन बताएगा हमारा, व्हाट प्रोविजन के अंतर्गत आएगा। कि भाई जो भी हम वर्तमान में खर्च कर सकते थे, जो भी हम कंज्यूम कर सकते थे, उसमें हमने अपने कंजम्पशन को जो त्याग दिया है, वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, बता, सेविंग। और
जब सॉल्यूशन करवाएंगे तब लिख देंगे कि सेविंग डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट डन बाय एंटरप्रेन्योर। इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा होगा? एंटरप्रेन्योर के द्वारा। और सेविंग किसके द्वारा होगा? सेविंग पर क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन कैपिटल। तो वो तो सॉल्यूशन में बता देंगे। तो कितने तरीके की प्रॉब्लम है? कौन कौन सी? वाह 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 वाह। अरे मेघराज, वहां पे 2 देने हैं बेटा, वहां टोपी वाले भैया को। तुमने बताया भी नहीं कि मुझे 2 दो, बोल दिया था। हाँ, नहीं हम इशारा भी देख रहे बेटा। देखो तो टोपी पहन लिया, टोपी। अच्छा 2 टोपी तो उधर भी है। टोपी वगैरह नहीं पहनना चाहिए, माइंड को फ्री रखो। चलिए जी, तो ये हमारा हो गया कौन सा बेटा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहा है, इकोनॉमी के बारे में अभी पढ़ भी नहीं किए हैं। तो चलिए लिखिए बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कंज्यूम करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूम करते रहिए। मैं बकैती कर रहा हूं, आप लोग खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, खाना ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी तो अब लिखना भी नहीं है क्योंकि मैं तो समझाऊंगा ही, ठीक है? अभी तो किसी को लिखना नहीं है। देखो इधर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बेटा इकोनॉमी ना 3 तरीके का होता है। इकोनॉमी कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का। एक होता है बेटा कैपिटलिस्ट, एक होगा बेटा सोशलिस्ट, और एक होगा बेटा मिक्स्ड। एक हो गया हमारे पास कैपिटलिस्ट, एक हो गया सोशलिस्ट, और एक क्या हो गया हमारे पास? मिक्स्ड। तो चलिए तीनों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, यहां पर तीनों को ही देखेंगे। देखो बेटा, नाम से ही पता चलता है कि क्या लगा हुआ है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, रोकड़ा, मनी वैल्यू, वेल्थ। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो, ऐसी कोई भी इकोनॉमी जिसका मेन मोटिव क्या हो? प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो सबसे पहला जो टर्म इसमें हम लोग लिखते हैं वो यही लिखते हैं, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि यहां जो हमारा मोटिव होगा वो किसका होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का। ज्यादा पैसे कमाने की बात हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। तो जहां कहीं भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा तो किसकी बात करेंगे? मनी वैल्यू की, मॉनेटरी टर्म्स की बात करेंगे, उसको देख के चलेंगे। अगर कहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर वहां पर नहीं होगा। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि जो भी काम है वो किसके अनुसार हो रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अनुसार हो रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अनुसार देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट से वहां पर किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं होगा। अगर कहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हाँ, तो वहां पर मेन मोटिव होता है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति का अधिकार, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी।
क्या लिखा हमने बेटा? राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति का अधिकार होना है, अपनी संपत्ति। भाई एक वो बताओ ना, अंबानी ने इतना महंगा घर बनवाया, पैसा उसका, उसकी मर्जी जो करे, है ना? एकदम नोटों के बंडल का बेड बना के सोए, उसकी मर्जी है ना? गवर्नमेंट मना कर देगा क्या? गवर्नमेंट को तो सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है, टैक्स दे दिया, तू जो करना है कर सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो अपनी संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा। फिर कहता है बेटा फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। भाई पैसा है, हम उड़ाएंगे, मेरी मर्जी है, जितना मन जहां होगा खर्च करेंगे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। हाई इनकम इनइक्वलिटी, हाई इनकम इनइक्वलिटीज, ज्यादा से ज्यादा इनकम इनइक्वलिटीज की बात करेंगे ना भाई। किसी की सैलरी बहुत ज्यादा, किसी की सैलरी बहुत। गवर्नमेंट सेक्टर में आप हमेशा देखिएगा कि सब एक ग्रेड वाले लोगों की ना इनकम लगभग में क्या होती है? सेम होती है, ये नहीं होती भाई। ए ग्रेड का ये है, बी ग्रेड का ये है, सी ग्रेड का ये है, तो उस बेसिस पे होगा ना। आप फाउंडेशन में यहां पे पढ़ रहे, हम 4 लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, क्या चारों की इनकम सेम है? भाई 3 टीचर लाखों में कमा रहे हैं और मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं। बता तो दिया 5,000 रुपया पर मंथ। तो अब देख रहे हो ना, इनकम इनइक्वलिटी हुआ या नहीं हुआ? भाई क्या किसी से मेहनत कम कर रहा हूं? नहीं, करना तो उतना पड़ रहा है। अब देखो कोई क्लास नहीं होती तो वहीं पे मैं ही घूम फिर के आ जाता हूं, है कि नहीं? जब भी कोई दिक्कत हुई क्लास की तो मैं ही आ जाता हूं। तो आई एम प्योर नल्ला फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो एडजस्ट कर लेता हूं अपने आप को। लेकिन इनकम फिर भी क्या रहेगा? 5,000। तो हाई इनकम इनइक्वलिटी की बात होती है किसके अंतर्गत? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। ज्यादा ज्यादा 5,000 से बढ़ के भी क्या हो जाएगा? 6,000, 7,000, 10,000, इससे ज्यादा थोड़ी ना बढ़ेगा, है कि नहीं? आप लोग जब सीए बनोगे तो लाखों में कमाओगे, है कि नहीं? कुछ हमें भी डोनेट करना हर मंथ, सर ये 5% आपके लिए। और सही है, 5% ही। जितने बच्चे आज तक सीए बने हो वो अपनी सैलरी का चलो 5% छोड़ो, 1% दे दें, सबसे ज्यादा इनकम हो जाएगी। अब भगवान सर के तो कम से कम 20,000 बच्चे सीए बन चुके होंगे मिनिमम। 27 साल से पढ़ा रहे भाई, इतना थोड़ी ना हो रहे। हम लोगों के कम से कम जो है 3-4 हजार सीए तो होंगे कम से कम, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे होंगे। तो कम थोड़े ही नहीं है। 16 साल हमें भी झेलते हुए हो गए इस लाइन को, 1-1.5 साल अभी और झेलना है 31 दिसंबर 2025 तक। तो इनकम इनइक्वलिटी क्या होगा बेटा यहां पे? सबसे ज्यादा। अब नीचे जाए अचानक से भगवान सर खुश हो जाए, हाँ बहुत मेहनत करते, आज से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, खुशी होगी या नहीं होगी? लेकिन मिलता कितना है? 5,000। लाख बोल रहा है, 5,000 रुपए पर मंथ। ये छीना था मैंने एक बार। पार्ट टाइम जॉब मेरा रात का वो भी तो है, 8 बजे के बाद मैं छिनई का क्या बोलते हैं, छिन झपटी का काम करता हूँ। हाँ सर, अगर हम बन गए तो 2% तो दे देंगे। बेटा हर बच्चा यही बोलता है, और 2% नहीं, ऐसे ऐसे बच्चे सर आपको मैं पक्का बोल रहा हूं अपनी इनकम का 10% दूंगा। आज तक क्यों नहीं संपर्क नहीं किया सीए बनने के बाद, खाली जिस दिन पास होगा ना उस दिन मैसेज करेगा, थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय फलाना डिम का जर्नी, अंग्रेजी में लिख लिख के भेज देता है। उसकी जगह नहीं लिखता कि सर गिफ्ट में आपको एक चेक भी भेज रहा हूं, ऐसा कोई नहीं आज तक लिखा है। खाली एकदम लंबा चौड़ा भाषण दे करके बार बार थैंक यू लिख करके भेज देगा।
फिर इधर से हम भी एक बार हर्ट वाला इमोजी भेज देते, धन्यवाद, बस पैसे का ट्रांजेक्शन खत्म। और ऐसे लोग अगर अपना प्रैक्टिस करें ना, बाद में हम फोन करें बेटा मेरा ITR फेल कर दोगे, सर हम तो ये करते नहीं, मैं दूसरे से करवा दूंगा सर, 3000 रुपये चार्ज भेज दीजिएगा। देना तो दूर की बात, लेंगे खुद, लेकिन अपने नाम पे नहीं, दूसरे के नाम पे। तो हाई इनकम इनइक्वलिटी होता है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि अपनी सैलरी में से दोगे? 1 2 3, चलो आज मैं लिस्ट बनाता हूं, रुक जाओ। अब जैसे ही CEO बनोगे उसके बाद से फोन मैसेज करना, इस महीने का आया नहीं। और भगवान की दया से सबसे बड़ी बात यह है कि A to Z बच्चों का नंबर मेरे पास सेव होता है। A to Z बच्चों का नंबर, मैं कभी उसको फोन से डिलीट नहीं करता, रिमूव नहीं करता, क्योंकि अब जैसे 2025 के बाद जब टीचिंग लाइन से संन्यास लूंगा तो उसके बाद क्या होगा, अलग अलग जगह घूमने जाऊंगा, तो भाई होटल का खर्च क्यों करे? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे कभी जाते हैं ना, या मान लीजिए फेसबुक वगैरह पे डाल दिए कि यहाँ जा रहे हैं, आज तक हमें इसमें भगवान के दया से नसीब वाले हैं, आज तक कहीं पर भी हमें ना घूमने का कोई खर्चा करना पड़ा है, ना होटल वगैरह का खर्च करना। कोई ना कोई स्टूडेंट का एरिया होता ही, क्योंकि पूरे भारत के बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं लगभग, साउथ वाले को छोड़कर। साउथ वाले 1-2 बच्चे आए हैं बस मेरे पास, नॉर्थ इंडिया के लगभग अधिकतर बच्चे, यहां तक कि लद्दाख वाले बच्चे ऑफर कर रहे सर घूमने तो आओ आप, सीधा आपको चाइना भेज देंगे। बहुत बकैती करते हो ना। नहीं, ये इसमें भगवान की दया से एक टीचर के लिए ना इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। ये तो मजाक का पार्ट था कि सैलरी है या नहीं है, हम क्यों ले, भगवान की दया से हमारे पास भी 2 हाथ है, दिमाग अभी तक ठीक ठाक है, सही सलामत है, तो उतना मेहनत करके कमा ही सकता हूँ। लेकिन इसमें है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, एक बार मैं ट्रेन से बिहार जा रहा था और मैंने सहरसा का डायरेक्ट टिकट लिया था, तो 24 घंटे लगभग लग जाते जाने में। तो किसी बच्चे को पता चल गया था कि इस बोगी में सर है, वो पूछा होगा या उसका भाई पढ़ रहा था तो बता दिया होगा। गोंडा रेलवे स्टेशन पे खाना लेके वो खड़ा था मेरे लिए, और जैसे ही ट्रेन रुकी बोगी में आके पहुंचा के, मैंने भाई ये क्यों है, तो नहीं भैया ने बोला था कि सर आज जा रहे हैं, पहुंचा देना सर को। सही है यार, तो अच्छा लगता है कभी। देखो बड़ी बहुत ही छोटी चीजें हैं, लेकिन एक टीचर के लिए इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी। हाँ, लेकिन ये भी है बच्चों के कारण मूवी देखना छोड़ दिया मैंने। मैं हमेशा कोशिश करता था कि दिन में जाते हैं ना बच्चे वगैरह रहते हैं, अब अच्छा नहीं लगता, वो बेचारा भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। फिर अब मॉल में जाओ और सामने आप दिख जाओ किसी और के साथ, और हुआ है इस तरीके की एक्चुअल घटना भी, पिछले महीने की बात बता रहा हूँ। एक लड़का लड़की यहीं B3S मॉल में घूम रहे थे, और मुझे बिटिया के लिए कुछ वो ट्रॉली वगैरह खरीदने जाना था, तो हम सब परिवार गए हुए थे खरीदने के लिए। उस लड़की का नजर पड़ गया मेरे ऊपर, भाई उसने लड़के का हाथ छोड़ा और एकदम तेजी से सीधा एग्जिट गेट। मैंने देख लिया, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे को देखता तो मैं रिएक्ट नहीं करता, ऐसे रिएक्ट करूंगा कि मैंने देखा ही नहीं। लेकिन बच्ची समझ गई कि देख तो लिया ही, इतनी स्पीड थी उस टाइम में, क्या होता। अब होता है ऐसी तरह मैं थर्सडे को नाइट जाता था मूवी देखने के लिए कि माइंड रिलैक्स रहे आराम से, EDM मॉल में। एक बच्चा आके पैर छू लिया वहां। अबे यार, सर मूवी देखने आए? बोले ना बेटा, इस सिनेमा हॉल में तो नाचने आए हैं अभी। अरे जब सिनेमा हॉल के सामने खड़े हैं तो मूवी देखने आए होंगे। वो मेरी आखिरी मूवी थी 2015 में, उसके बाद मैंने कोई मूवी ही नहीं देखी हॉल में। कोई ना कोई मिल जाता है, अरे मार्केट भी जाए, सर आप घूम रहे हो, अरे हम इंसान नहीं हैं, हम नहीं घूम सकते हैं। पान खाने जाते, सर आप पान खाते हो? अबे यार, जीने पे भी पाबंदी लग जाए। और अधिकतर बच्चे अब रहते ही इसी आसपास में, PG वगैरह में, तो मिल जाते ही हैं। सर आप भी घूमते हो? ना भैया, हम तो दूसरे प्रजाति के आए हैं ना, हम कहां से घूमे। चलो, तो हाई इनकम इनइक्वालिटीज का केस किस में होगा बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के केस में। किसी की बहुत ज्यादा होगी और किसी की बहुत कम होगी, तो ये चीज ध्यान में रख लेंगे, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। चलिए जरा और भी कुछ देखते हैं। कहता है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी,
अगर कहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो नाम में ही लगा है सोशल, सामाजिक। क्या लगा हुआ है? सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, सामाजिक की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर सामाजिक की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, किसकी बात होगी? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, कि लोगों का मेन मोटिव किसके ऊपर काम करेगा बेटा? ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत, कि वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखेंगे, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेंगे। 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ना बेटा। सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आएगा? गवर्नमेंट का होगा या नहीं होगा? सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। यहां पर यहां लिखा था बेटा हमने राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, यहां पर क्या आ जाएगा? नो राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। अब यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे एक चीजों को। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, भले ही हम सरकारी नौकरी करें तो अपनी संपत्ति तो खरीद ही सकते हैं ना, रोकेगा कोई क्यों? ये क्यों बोल रहे हैं कि नो राइट टू ओन प्रॉपर्टी? देखो बेटा, मान लीजिए कि मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूं, सरकारी टीचर ही हूं, और मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो मैं एक साल में कितना कमा सकता हूं? 6 लाख रुपए। अगर एक भी रुपए खर्च नहीं हो रहा होगा तो बचत कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। मैंने दिल्ली में 60 लाख का कोई फ्लैट खरीदा, सोचना है, खरीदा नहीं है, अरे नहीं खरीदा, दिल्ली में मुझे खरीदना ही नहीं, जब रहना नहीं तो खरीदना क्यों? पैसे क्यों फंसाने? दिल्ली में जब रहना ही नहीं तो क्यों पैसे फंसाए? 2025 के बाद छोड़ के जाना ही है दिल्ली, तो काहे लो पैसा फंसाए अपना? क्या बेटा, जितना यहां पे 60 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना में 3 बीघा जमीन ले लेंगे बिहार में। आओ बात करते हैं मोर इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है? अब बता जरा, यहां 100 गज मिलेगा और वह बीघा के अनुसार बात करेंगे, 3 बीघा मिनिमम आएगा, वो भी 1 लाख रुपए कट्ठा बोल दिए। थोड़ा सा खेत की तरफ चल जाए तो 85,000 कट्ठा चल जाएगा। 6 बीघा बात करते हैं, बाबा पंगा। क्या हुआ? बीघा नहीं पता बेटा? यहां का जो 100 गज होता है ना, इसका 22 गुना होता है 1 बीघा। 22 गुना। यहां जो 110 गज का होता है ना, 110 गज की अगर दिल्ली की कोई प्लॉट है, उसका 22 गुना होता है 1 बीघा। अब सोच लो, उसका 6 गुना और कर दो, इतने मिल जाएंगे 60 लाख में आराम से। चलो, तो अब अगर मान लीजिए कि हम इसमें कोई भी चीज खरीदते हैं, आप देखते होंगे बार बार आता है ना, आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हुआ। अभी हाल फिलहाल आया था, 15,000 की सैलरी के पास 2 करोड़ रुपए कैश निकला था। भाई अगर 15,000 सैलरी है, 2 करोड़ हो कैसे सकता है? आपने जॉली LLB 2 मूवी देखी होगी, उसमें क्या बोलता है? 50,000 कमाने वाला 28 करोड़ का मालिक ईमानदार कह रहा है अपने आप को। भाई अगर 50,000 रुपए आप कमा रहे हो, खर्च नहीं भी करो तो 17 साल ऑन एन एवरेज लग जाएगा 1 करोड़ कमाने में। तो 17 गुना 28 करके देखिएगा कितना होगा, लगभग 500 साल लगेंगे उसको 28 करोड़ कमाने में। भाई कौन सा आदमी 500 साल जिएगा अभी? भाई जिएगा नहीं ना। तो ये चीजें यहां पर होती, इसलिए बोलता है कि चूंकि आप जो है अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाएंगे, गवर्नमेंट जब भी काम करती है उसी अनुसार करती है कि आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब वाला कभी भूखा नहीं मरेगा और अरबपति कभी बन नहीं पाएगा। इसलिए ये चीज फैक्ट है कि गवर्नमेंट जॉब वाला कभी भी भूखा नहीं मर सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। 1 तारीख को अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो ही, लेकिन कभी करोड़पति या अरबपति नहीं बन पाएगा। और प्राइवेट जॉब वाला
हो सकता है कल को खाने को उसके पास कुछ ना रहे, लेकिन अगले 2 साल में ऐसा भी हो सकता है कि करोड़पति बने, है नहीं? मुझे याद है कि जब लॉकडाउन वाली सिचुएशन आई थी ना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ तो बंद हो गया था और हम लोग ज्यादातर फेस टू फेस पढ़ाने वाले थे। उस टाइम में ऑनलाइन उतना था भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले ही मैंने कैमरा वैमरा खरीदा था कि देखता हूँ घर पे ही रिकॉर्ड करके, वो काम आ गया मेरा लॉकडाउन में, नहीं तो और नहीं पढ़ा पाता। पूरे साल में हमने कमाया था 60,000 रुपए। मैं इसलिए 5,000 रुपए पर मंथ बोलता हूँ, क्योंकि उस जिंदगी को कभी दुनिया में भूल नहीं सकते ना। लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन था, इस अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक की अगर मैं बात करूं, मेरी टोटल इनकम हुई थी 60,000 रुपए। इसलिए मैं ये 5,000 से मेरा ज्यादा लगाव है। इसलिए मैं क्योंकि अगर आप जिंदगी में कभी तरक्की कर ले और अपने उस गरीबी स्थिति को भूल जाए ना, फिर वो आप नहीं रहे। आप जिस मूल जगह से आए उसको नहीं भूल सकते। तो वो अब सोच के देखो कि आपको पूरी परिवार को 60,000 रुपए में एक साल मेंटेन करना है, कैसे करोगे? 5,000 रुपए में क्या होता है आज का? एक्चुअल में मेरी इनकम 1 लाख रुपए है यहां से सिर्फ, बाकी की बात अलग है। लेकिन एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी या नहीं होगी? अब 5,000 पर मंथ में क्या होगा आदमी का? तो उस टाइम में गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज होती है वही हेल्प करता है या नहीं करता? वही हेल्प करता। और मैंने उस टाइम में जो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, ये जो भी बनवाया, मैंने सबको लेमिनेशन करवा के रखा है, ताकि ये हर समय इस 2020 को मैं याद रखूं, कभी भूलूं ना। कभी नहीं भूल सकता उन चीजों को। आप लोग तो चूंकि उस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ ही रहे थे, कितने ज्यादा मुश्किल से 9th या 10th में होंगे, और क्या होंगे, 9th-10th में ही होंगे। शुरू में तो मजा आया होगा, या बंद हुआ, अब रेस्ट करेंगे। बाद में लगा होगा भाई यार इससे अच्छा स्कूल लेता, घर वाले हमेशा किच करते रहते हैं। तो आप 9th-10th में थे, लेकिन हम लोग तो टीचिंग लाइन में थे, हमने तो उन फेज को देखा है, हमने उन चीजों को देखा है। तो उस समय सिर्फ आप अपनी जरूरत, और मेरी जो सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर थी क्या है अभी, वो गवर्नमेंट टीचर, उस टाइम में वो हमेशा दिखाती, भाई तेरा इनकम देख, मेरा पैसा आ गया। और बिहार सरकार कभी टाइम पे पैसा नहीं देता था, और कोरोना में हमेशा टाइम पे पैसा दिया है हम जैसे लोगों को चिढ़ाने के लिए। और सिस्टर हमारी चिढ़ाती थी, स्कूल जाना नहीं, घर पे बैठे रहना, 1 तारीख को देखो सैलरी का आ जाना। और मैं रोज ऑनलाइन पढ़ा रहा होता था, जबकि बच्चे की मेरे पास कमी नहीं थी। अब कोई धोखेबाज निकल जाए तो उसमें क्या करें? मैंने लगभग लॉकडाउन में 900 से 1000 बच्चों को मिनिमम पढ़ाया, 1200 के आसपास टोटल बच्चे मैंने पढ़ाए थे लॉकडाउन के टाइम में। लेकिन किसी कोचिंग वाले ने पैसे नहीं दिए, उस टाइम में टॉपर्स में था नहीं मैं। अब कोचिंग वाला नहीं दे रहा तो मैंने बोला जा जी ले तू अपनी जिंदगी, नहीं देना। अब किसी को बोलो सर बच्चा पैसा नहीं दे, इतना हम भी बेवकूफ नहीं है जो बच्चा पैसा नहीं देगा और आप पढ़वा लोगे पूरा, ये तो सभी जानते हैं। बेईमानी करने का मन था, मैंने जा जी ले अपनी जिंदगी। क्या हो जाता, 2, 4, 5, 10 लाख से क्या हो जाएगा, जिंदगी बचनी चाहिए, बात खत्म है। तो उस टाइम में सिस्टर खुश होती थी। आजकल मैं चिढ़ाता हूं, कितना है तेरी सैलरी? बोलती 42,000। मैंने ये देख, अब बात क्या। और आजकल उनकी स्थिति और ज्यादा गड़बड़ है। बिहार में जो नई पॉलिसी एजुकेशन वाली लागू हुई है, सुबह 5:45 में स्कूल पहुंचना होता है, घर से निकलती है 5 बजे 4:30 बजे। मैं अब पूछता हूं और बता, आ रहा है मजा? तो ये इंपैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट में देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको एकदम भरा पूरा संसार मिला दे, ऐसी चीजें नहीं आएगी। हाँ, इनकम इक्वलिटी है कि नो डाउट सबका बराबर होगा, सबकी चीजें हैं, लेकिन कंजम्पशन पे रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा? तुम्हें इतना मिला है, इससे ज्यादा तुम खर्चा कर ही नहीं पाओगे। लेकिन हम लोगों में क्या है, अगर अभी इतने बच्चे पढ़ा रहे हैं तो इतनी ही इनकम हो रही होगी, अगर यही भर जाएगा तो, और मैंने बोला 250 के आसपास बच्चे पढ़ाऊंगा, तब हमारा इनकम क्या होगा? अलग होगा ही नहीं हो। तो अगर ऑफ टाइम में स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते हैं कि चलो इनकम नहीं होगा, तो साल में 7 महीने ऐसे भी होते हैं जिस टाइम में सिर्फ माल होता है। तो साल में 7 महीने माल, 5 महीने कंगाल।
लेकिन अब नए पॉलिसी के अंतर्गत 12 महीने माल, क्योंकि अब तो 3 बार पेपर हो रहा है ना, तो अब ऑफ टाइम हम लोगों का खत्म, ऑफ टाइम कुछ है ही नहीं अब। तो यहां पर राइट टू ऑन प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होता, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी नहीं होता, ये चीजें ध्यान में रखना है। कंजम्पशन यहां लिखा था फ्रीडम, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन होगा, ये नहीं होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन। और इनकम इक्विलिटी की बात बोली थी या नहीं बोली थी हमने, हाई इनकम इक्वलिटी या इक्वलिटी जो भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अब मिक्स्ड का मतलब तो खिचड़ी, बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या होगा बेटा हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। और ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है बेटा, इसमें 3 तरीके के अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं हम लोग। कितने सेक्टर की बात करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर, 3 सेक्टर की बात करेंगे। एक होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर, एक होता है बेटा हमारे पास पब्लिक सेक्टर, और एक होता है बेटा हमारे पास मिक्स्ड सेक्टर। ये 3 तरीके का होगा हमारा होगा। सर मिक्स्ड ना लिखो, अच्छा नहीं लगता, ऊपर तो मिक्स्ड इकोनॉमी लिखे ही है ना, इसको नाम दे दो ज्वाइंट सेक्टर। क्या नाम दे दो, ज्वाइंट सेक्टर। हो तो गया मिक्स ही, लेकिन क्या हो गया, उसको नाम क्या दे देंगे, ज्वाइंट सेक्टर। कितने तरीके के सेक्टर आ जाएंगे बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में, नाम क्या लिखा है, प्राइवेट सेक्टर, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली हरकत। नाम आ गया पब्लिक सेक्टर, मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और ज्वाइंट मीन्स कर साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। आप देखते हो ना, इतना हाईवे वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट करवाती है, काम करता कौन है, प्राइवेट इंटरप्राइज ना। तो दोनों मिलकर के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखते हो ना आप लोग, बहुत रहता है L&T कंपनी, J&P कंपनी, जिस तरीके से लिखा नहीं रहता है, DLF फलाना, ये सब क्या है, प्राइवेट इकोनॉमी है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज है। लेकिन कहां से फंड आएगा बेटा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेज मिल करके उस काम को करेगा या नहीं करेगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत। तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कितने तरीके की इकोनॉमी, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट में मेन मोटिव गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अपनी संपत्ति का अधिकार होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या कंजम्पशन पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, नहीं रहेगा। इनकम इक्विलिटी होगी या अनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी, ठीक है, विभिन्नताएं, अलग अलग लोगों की इनकम अलग अलग होना। सोशलिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेलफेयर, गवर्नमेंट का कंट्रोल और मैनेजमेंट 100%। क्या अपनी संपत्ति का अधिकार होगा, नहीं होगा। क्या उसके बाद कंजम्पशन पे फ्रीडम रहेगा, नहीं। क्या होगा कंजम्पशन पे, रिस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन। और इनकम इक्विलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो आसान शब्दों में समझने के लिए क्या पता है, अगर मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और तुमने खाने के लिए कुछ मांगा, तो खाने के लिए तुमको मिलेगा बेटा बर्गर पिज्जा। देख रहे हो, पिज्जा है खाना, ये लो अलग अलग टुकड़ों में एक एक स्लाइस सभी खा लेना। ये पिज्जा कहां मिला है बेटा हमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन यहां पर दाल चावल, यही आपकी जो
देखते हो ना, अनाज का व्यवस्था कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? भाई भले ही 5 किलो ही पर हेड दे, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को तो राहत मिल सके। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कि यहां पर हमारी जो मेन मोटिव होगी वो क्या होगी? बेसिक नीड्स को पूरा करना। और यहां पर क्या होगा? वांट्स को पूरा करना। अब समझ में आ गया? मैंने शुरुआत में बताया था ये बात, वांट्स और नीड्स को बताया था ना। तो वांट्स वाला कहां पे चला गया और नीड्स कहां पर आ गया? तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में होगा उसका मेन मोटिव क्या होगा? कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करें, जरूरत को फुलफिल करें, उसका काम कर लें। ओके, कोई दिक्कत? पक्की वाली बात? यहीं तक अभी ज्यादा पढ़ के आना, कल आधे घंटे में इसको निपटा के, आधा पौन घंटा में, और डिमांड सप्लाई कल शुरू करेंगे। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद डिमांड पढ़ भी लिए होंगे, थोड़ा बहुत फिर से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। यस, 9 से 11 इको का ही टाइम था, याद तो एडिशनल था। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन का ओटीपी किस किस के पास नहीं आया है? मुझे दिया है करने नाम। अच्छा, पृथ्वी आप ही का नाम है। चलो, आज रात में करूंगा। 2 दिन से मेरा इंटरनेट बंद था, तो उस चक्कर में मैंने करा नहीं है। आज इंटरनेट सही हो जाएगा, आज करूंगा। रात में करूंगा 10 बजे के बाद। तो मैं कॉल करूंगा तो उठा जरूर लेना। हाँ दीदी याद है, मैसेज भी की थी। शेयर रजिस्ट्रेशन हुआ क्या ही नहीं? तुम लोगों का मेल तो आ जाएगा 2-4 दिन में, उसका और निखिल का आ जाएगा। जब भी आएगा मेल पर ही आएगा वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है दीदी, आप लोगों को कॉल करे ना 10 बजे के बाद तो उठा जरूर लेना। मैं वैसे 3 बार कॉल करता हूं, क्योंकि 15 मिनट तक ओटीपी की वैलिडिटी होती है। जिसका भी करा होगा देखा होगा, मैंने कॉल करता ही हूं। ठीक है, तो आएगा कॉल आपके बस। और जब तक कॉल नहीं आए ना, तो समझ जाना अभी इन्होंने नहीं किया। और मेन बात होती है ना, जब आप सुबह से शाम तक पढ़ाओगे ना, शरीर की वो इफिशियंसी। और अभी जो घर परिवार वाले हैं नहीं, तो घर पे भी ना अजीब सा मन लगा रहता है। तो फिर टीवी चला के न्यूज़ सुनते रहो, ये करते रहो, लैपटॉप ऑन ही नहीं करता मैं। आज करूंगा रात में 10 बजे के बाद।